बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आजकल एक नन्ही सी मुन्नी सी ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पाले में है। और जिस टाइम पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 तारीख़ है और इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, ठीक है। और अभी तक जो माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि ट्रंप जिद्दो आवेगा, जेल दे दरवाजे आपे खुल जावन के। जी हाँ, ये वाली इस वक्त की सूरत हाल है। तो बस क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी हल्फ बर्दारी में सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं और उनको ये लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रिगेड को कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ लेंगे वो पहला फ़ोन पाकिस्तान को करेंगे और एक फ़ोन कॉल के ऊपर अडयाला के जो ताले हैं वो टूट जाएंगे। अब अडयाला में एक शख्स तो है नहीं, अब तो दो हो गए ना, इमरान खान हो गए और बुशरा बीबी होगी। बुशरा बीबी की मैं वीडियो में आगे चल करके बात करती हूँ। हालत बड़ी ख़राब है भाई, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और बनती भी है, होनी भी चाहिए हालत ख़राब, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं, अब उनके जितने भी जो फॉलोवर्स हैं, जितने भी आशिकाने खान हैं, जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है, वो अब ये माहौल बनाए हुए हैं जो कि अब अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा जब तक हलबर्दारी नहीं हो जाती कि जी फ़ोन आ रहा है। और ये माहौल बिल्कुल उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखा हुआ है और रेस दी हुई है फुल टाइम गाड़ी को। और जिस गाड़ी को वो रेस दे रहे हैं वो ये है कि बस ये तो इमरान खान की आखिरी रात है, कल तो इमरान खान ने जो है वो जेल से बाहर आ जाना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लेना। अब ये उनकी खुशफहमी है और जैसे मैं बारहा कहती हूँ कि ये एक उनका ख्वाब है और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अफसोस फिर मुझे होता है कि इतने मुश्किल टाइम पर भी और इतने सीरियस इशू पर भी, यानी 190 मिलियन पाउंड की करप्शन, 190 मिलियन पाउंड का हेर फेर जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं गया, जो कि मलिक रियाज से एनसीए ने लिया, गलत तरीके से मलिक रियाज ने ये लिए हुए थे पैसे, बनाए हुए थे पैसे। और जाहिर बात है नेशनल क्राइम एजेंसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ तो तभी तो उन्होंने पैसे जब्त किए जो कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को वापस नहीं मिले और बड़ी चालाकी से एड़ा बन के पेड़ा खाया मलिक रियाज ने। और जो सहूलतकारी की गई वो तो हमें पता है, जाहिर बात है, इसलिए तो सहूलतकारों को जो है और ये सब कुछ करता धरता करने वालों को इसलिए तो सजा हुई है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, और जो बाकी लोग हैं उनको भी, उनका भी नंबर लग जाएगा, बारी बारी उनका भी नंबर लगेगा। लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये हो रहा है कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया, अगेन उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने ही किया है। वो एक अलग बात है कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर भी खेलेंगे कि नहीं जी, जब ऐसी कोई बारी आएगी कि जी आपने साइबर अटैक्स किए और आप ये सब कुछ, वो एंड के ऊपर बहुत ही पतली गली से निकल लेंगे, ठीक है, खिसक लेंगे वो ये कह करके कि भाई मैं तो जेल में था, मेरे पास तो कोई एक्सेस नहीं था, मुझे क्या पता कि मेरे अकाउंट से कौन क्या कैसे कब क्यों ट्वीट हो रही है। सो ये जो इस तरह के जो लूप होल्स है ना, ये जानबूझ के खान साहब ने छोड़े हुए हैं। खैर लंबी चौड़ी उन्होंने अपना एक ट्वीट की है या करवाई है, ये जो भी है, और वही वाली उसके अंदर बातें हैं कि जी कौम को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और आखिरी गेंद तक मैं खेलूंगा। वो अलग बात है कि बीच में जब इनको लगता है कि अब जो है नैन में टक्का मेरा होने वाला है दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़रा सा इस्टेब्लिशमेंट का ज़रा सा फौज का फे ये देख सूंघ लेते हैं या सुन लेते हैं तो वहीं पर ये खेलना भी बंद कर देते हैं। पता नहीं इनका कौन सा खेल है जो कि आखिरी गेंद तक खेलते रहेंगे। और फिर जी वो यही कहते हैं कि जी हमूदुर रहमान कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है, ये जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तब तो किसी को नहीं ऐसे प्रचार करते थे कि हमूदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट पढ़ें, वो पढ़े। कुछ मैं तो समझती हूँ कि कुछ ऐसी रिपोर्टें होती हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन में ही रहकर पढ़नी चाहिए और ऑपोजिशन में ही याद आती हैं। जिस तरह से इमरान खान को जब से वो जेल में गए हैं तब से उनको हमूदुर रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये सारी बात उन्होंने की। वो एक अलग बात है कि दूसरी तरफ जो फुल फ्लेज मंजन बेचा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से, कुछ ये कहते हैं कि जी इमरान खान, कुछ क्या मतलब बेसिकली मेजॉरिटी पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो यही कहते हैं कि जी जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। अगर ये बात सच है, उनकी मान ली जाए ये बात अगर सच है, तो बड़ी अजीब सी बात है भाई कि आपकी आंखों के सामने आपकी बेगम को सज़ा सुनाई जा रही है और फिर आपकी बेगम सिर्फ एक ऑर्डिनरी बेगम नहीं है, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है बकौल आपके, वो तो आपकी पिरनी भी है, मतलब आप उनसे जो है स्पिरिचुअल हीलिंग भी लेते हैं, आप उनसे स्पिरिचुअल वजीफे भी लेते हैं, कोई दम दरूद भी कराते हैं। मैं जादू टोने वाला इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करी, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे स्पिरिचुअल अपनी थेरेपीज कराते रहते हैं। तो ऐसे में मतलब कि अगर इस लेवल पर अगर आपकी जो बेगम है उनको सज़ा हो रही है तो आप मुस्कुराएं,
अब मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती कि ऐसे हस्बैंड्स को आप क्या कहते हैं जो अपनी बीवी को सजा सुनते हुए देख करके मुस्कुराएं, या अपनी बीवी के इतने टॉर्चरस चीज में, भाई जाहिर बता, अगर किसी को सजा सुनाई जा रही है कोई अच्छी चीज तो नहीं होगी, ये तो बुरी चीज होगी, एक टॉर्चरस चीज होगी। जाहिर सी बात है बुशरा बीबी जो है उनके लिए ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी कि जी उनको सजा सुनाई जा रही है और जी कह दे बामुशक्कत है और फिर फाइन भी देना है। और इमरान खान, बकौल इमरान खान साहब के, ये सारी उन्हीं की डेफिनेशंस हैं कि जेल तो बहुत ही बुरे गंदे लोग जाते हैं। और उन्होंने तो कभी भी अपनी तकरीर में कभी भी ये नहीं कहा कि जेल में सिर्फ वो लोग भी जाते हैं जिनके बारे में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं। वो तो हमेशा कहते हैं ऊपर से नीचे तक, भाई जो भी जेल जाता है बहुत गंदा होता है, जो भी जेल जाता है वो तो बहुत ही उसने कोई बुरे काम किए होते हैं तो वो जेल जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर बुरे काम करने के नतीजे में उनकी बेगम को भी सजा हो रही है, जो कि बुशरा बीबी है इन दैट मैटर, और उनको फाइन भी हो रहा है, और ऐसे में अगर इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं तो भाई मतलब मैं तो कुछ, मैं क्या कहूँ भाई, ऐसे शौहर के बारे में मैं क्या कहूँ जो मुस्कुरा रहा है। मतलब अगर मुझे अल्लाह खैर करे कि कुछ हो जाए और मेरा हस्बैंड अगर मुस्कुरा रहा हो, मेरे ऊपर अगर टर्मोइल आए, तो मैं तो अपने पहले हस्बैंड को पूछूंगी, मैं अपने पतिदेव को पूछूंगी कि पतिदेव ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये आप मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं, इस मुस्कुराहट का मतलब क्या है। मतलब आपको डाउट आएगा भाई, डाउट आएगा। दूसरी तरफ जी है जी उनकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू कौन से थे? अगर मुस्कुरा रहे थे और आंखों में खुशी के आंसू थे तो इवन दिस इज इवन बैड। बुशरा बीबी को चेक करना चाहिए भाई कि अगर वो मुस्कुरा रहे थे और आंखों में खुशी के मुस्कुराहट वाले आंसू थे तो दैट इज इवन डेंजरस। ये रेड फ्लैग है, सिंपल ये रेड फ्लैग नजर आ रहा है कि खान साहब को क्या हो गया, मतलब ठीक है ना, मतलब आप ठीक हैं। और अगर दुख में मुस्कुरा रहे थे तो फिर जो ट्वीट कर रहे हैं कि कौम घबराए ना, तो सबसे पहले तो कौम को आप बताएं कि आप घबरा गए थे इसलिए आपके रोने निकल गए। सबसे पहले तो कौम को आप बताएं कि हाँ, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई, दिन दिहाड़े पकड़ी गई, सबके सामने पकड़ी गई, तो लिहाजा आपकी आंखों से आंसू निकल आए। तो ये भाई ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर ले। मैं आपको दोनों चीजें रिपोर्ट कर रही हूँ जो कि हमें रिपोर्टिंग हुई, और मैंने कहा कि चले मैं आपको आगे आके इधर रिपोर्ट कर देती हूँ। तो यू डिसाइड कि ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज क्राइंग और ही वाज एक्चुअली अपसेट एंड ही वाज क्राइंग, राइट। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में ये है कि फिर एक और नैरेटिव आया कि शदीद गुस्से में है, और शदीद गुस्से में इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, वो अलग बात है कि बैरिस्टर गौहर हों, वो अलग बात है कि इनकी पार्टी की जो थोड़ी बहुत अभी जो सेन वॉइसेस हैं, जितनी भी अब रह गई हैं, इक्का दुक्का जो भी है, वो इनको कहने सर जी नहीं खान साहब थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले, थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले, क्योंकि अभी तीसरा राउंड हुआ था मुज़ाकरात का। अभी तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल आउट हैं, बिल्कुल टेंटा फेशिया बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बिकॉज ये जो इन्होंने जो भी मुतालबात किए थे अपने तीसरे राउंड के, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक एक्सक्लूसिवली वीडियो कर चुकी हूँ, वो इसी टाइमलाइन पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको तभी बता दिया था कि राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भाई हम इनको लिख करके बता देंगे जो सारी बातें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था एब्सोल्युटली नॉट। अब यहाँ पर सजा भी हो गई है। उधर से इमरान खान साहब जो हैं हीरोगिरी के अंदर ये भी कह रहे हैं कि अब किसी से कोई बात नहीं होगी, ना फौज से कोई बात होगी, ना हुकूमत से कोई बात होगी। तो भाई हजूरे वाला, फौज से तो पहले भी बात नहीं हो रही थी, वो तो आप बार बार पीछे खींचे चले जाते थे फौज से बात करने के लिए, और जब आप बार बार पीछे खींचे चले जाते थे फौज से बात करने के लिए तो आपको आगे से शटअप कॉल दी जाती थी, आपको स्नप किया जाता था कि प्लीज डोंट टॉक पॉलिटिक्स विद अस, ओनली टॉक सिक्योरिटी, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई जो सियासत है हमारे से डिस्कस नहीं करनी। ये तो था इमरान खान साहब का हाल। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि कल रात उनकी जेल में एक काफ़ी टाइम के बाद एक दोबारा से एक नई रात थी, मतलब एक पहली रात थी जेल के अंदर, और मरी के अंदर रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे बर्फबारी हुई है और सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा चली हैं, और वो सर्द हवाएं जो है वो आपको पता है फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस तरफ भी आई हैं और सर्द हवाएं आई हैं, तो ठंडी बहुत थी। तो अडयाला में जो बुशरा बीबी हैं उनको ठंड लगी बहुत ज़्यादा, और ठंड इतनी लगी कि फिर मुतालबा किया गया कि हमें कंबल और चाहिए, हमें जो है वो रज़ाई चाहिए, हमें गर्म करने के लिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, जेल में डालने से पहले एक SOP होता है, ठीक है, लॉकअप में बंद करने से पहले जनाना वार्ड में उनको एक SOP होता है, मतलब हर जेल का होता है, मर्दाना वार्ड का भी और जनाना वार्ड का भी। वो ये होता है कि ऑब्वियसली मेडिकल किया जाता है, चीज़ें जो आती हैं घर से वो उनको चेक किया जाता है। सो जब बुशरा बीबी का मेडिकल हो रहा था तो पता चला कि उनका BP बहुत हाई था। होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली गुस्से में होगा, और ख़ास तौर पे ऐसे में तो BP और ही हाई हो जाना चाहिए। भाई मेरा तो BP फट ही जाए कि अगर मुझे जज मेरे खावंद के सामने सजा सुना रहा है और मेरा खावंद मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में खुशी के आंसू है, तो मतलब मेरा BP हाई क्या, मेरा BP तो हाई फाई वाई पता नहीं क्या क्या हो जाए, मतलब हर एक का होगा।
तो बुशरा बीबी का बीपी हाई वाई था, बहुत ठीक हाई फाई बीपी था। और फिर उसके बाद जो है उनको शुगर भी उनकी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी, स्ट्रेस में हो जाती है। शुगर क्या है? इंसुलिन है ना, इंसुलिन ऊपर नीचे होती है। इंसुलिन क्या है? आपकी बॉडी का हार्मोन है। तो एक हार्मोन है, तो जब आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा तो इंसुलिन तो ऊपर नीचे होगी। अच्छा, अब शुगर भी हिली भी थी, बीपी हाई वाई था। अब ऊपर से टू मेक द मैटर वर्स सर्दी बड़ी पड़ गई। अच्छा, उससे भी ज्यादा बुरा हुआ है कि बाथरूम साफ नहीं था, हाइजीन इश्यूज, बाथरूम साफ नहीं था। अब ये सारी चीजें बुशरा बीबी की अंडर कंसिडरेशन की गई हैं, और बाय द टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूं, अभी तक वैसे मुझे रिपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय द टाइम ये वीडियो आप तक जाएगी तो कल सुबह तक जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। क्या पता कि आज की रात जो है खतरे वो बुशरा बीबी के लिए बेहतर हो, क्योंकि हीटिंग सिस्टम का मुतालबा किया गया है कि भाई हीटिंग सिस्टम दे, और इनको दी भी जाएगी, इनको बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, अडयाला जेल की इंतजामिया हो, इनको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है कि आपने इमरान खान को या बुशरा बीबी को कोई जानबूझ के तंग करना है। इनको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, क्योंकि वो जमाने चले गए ना जब जनरल फैज होते थे और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि चलो जी राना सनाउल्लाह की बैरक के अंदर चीनी डाल के चूंटियां छोड़ दो, चलो जी जो वो शहबाज शरीफ की जो बैरक है उनसे वो कुर्सी तकिया हर चीज ले लो, उसको जमीन पर सुलाओ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कमर की प्रॉब्लम है। मतलब इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दी जा रही है। तो लिहाजा इनकी जो जेल है उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की जा रही है। लेकिन पहली रात बुशरा बीबी की सख्त तरीन मुश्किल में गुजरी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जाहिर होता है जब वो जेल से बाहर निकली थी, जब जमानत पर थी, तो उसके बाद कुछ टाइम लाहौर रही, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, बनीगाला, एंड देन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा टाइम अपना खैबर पख्तूनख्वा में गुजारा। और क्योंकि इन्होंने जो केपीके में टाइम गुजारा, तो केपीके के अंदर क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है तो काफी उनकी आरामो आसाइश का ख्याल रखा गया, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल तरीके से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो रखा गया था। सो मामला ये है कि अब मुश्किल तो होगी, और इसी मुश्किल से निकलने के लिए आज इजलास भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। उन्होंने आपस में पार्टी की उनकी मीटिंग जैसे इजलास होते हैं उसमें किया, उसमें आलिया हमजा थी, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई कि भाई ऐसा क्यों एहतजाज नहीं किया, भाई हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, अगर इमरान खान हमारा लीडर है तो क्यों नहीं हम बर वक्त जो है वो बोल पाते। ये अपने आप में इनकी जो मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं, ये जो निकल रहे हैं, जिस तरह की डिस्कशन हो रही है, तो ये अपने आप में ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया गेम भी है ना, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। कमज़ोर क्या, बिल्कुल निस्तो नाबूद हुई है। उसकी एक रीज़न ये भी है, प्लानिंग का फुकदान नहीं है। प्लानिंग है, दिमाग तो इनके ऐसे शूटर चलते हैं ना, गलत काम में तो इनके ऐसे शूटर दिमाग चलते हैं, झूठ बोलने में तो ऐसे इनके शूटर दिमाग चलते हैं कि उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बेसिकली अब स्टफ नहीं है ना, कंटेंट क्या है। अभी एक शख्स जिसने पूरी नरेशन बिल्डिंग अपनी सियासत की ये कि नवाज शरीफ चोर, मरियम नवाज चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, बिलावल भुट्टो चोर, मतलब हर कोई करप्ट है सवाए उनके। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई, ऐसी फैज़याबी की हवाएं चली, ऐसी हवाएं चली कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेशन भी मिल गया। अब जब वो सब अंडू हो रहा है और अब पता चल रहा है कि भाई असल में जो सर्टिफाइड सादिक और अमीन थे वो सर्टिफाइड इंटरनेशनल चोर निकले, और सिर्फ खुद के खुद इंटरनेशनल चोर नहीं निकले, खुद भी चोर थे, पूरा टब्बर भी चोर निकला, पूरी काबीना को भी इन्होंने चोर बना दिया। तो ऐसे में अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया को चलाने के लिए कंटेंट क्या होगा, कितना खेल लेंगे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पे, कितना खेल लेंगे कि नहीं 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 जी वो तो हम तो दीन की तालीम और जे कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम तो गरीब फलाई इदारा और फलाना टिंगरा है। अगर सिर्फ फलाई इदारे को टारगेट करने की बात होती तो इमरान खान ने इससे पहले शौकत खानम भी बनाया हुआ है, तो शौकत खानम को भी इस तरह टारगेट किया जाता। हाँ, शौकत खानम को ख्वाजा आसिफ साहब उसके बारे में ऐसे बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा शौकत खानम के ऊपर ना कोई केस चला ना उस हवाले से उसको कोई टारगेट किया गया। सो ये भी जो एक नैरेटिव, एक कमजोर बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जी क्योंकि ये एक ट्रस्ट है और एक सोशल वर्क है और पता नहीं क्या, ट्रस्ट तो कब का खत्म हो गया। और अगर कोई इतना कमाल का कोई प्रोजेक्ट होता तो 4 सालों के अंदर उसके कोई 200-250 स्टूडेंट्स होते, 4 सालों में तो फिर इसके इतने स्टूडेंट्स होते और वो स्टूडेंट्स निकलते और फिर लोग उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करते और उनको पता चलता कि जी वाह 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 ये तो इमरान खान साहब ने बड़ा कमाल कर दिया है। सो मामला ये है कि हालत पतली है, खान साहब की तो है ही है, लेकिन बुशरा बीबी की भी है। लेकिन एक बात की बुशरा बीबी की यहां पर दाद देनी पड़ेगी कि एज अ वाइफ, बीवी होने के नाते इमरान खान को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा। बीवी होने के नाते उन्होंने वो चीज़ें की हैं इमरान खान के लिए जो कि शायद उनके अपनी पार्टी के राइट लेफ्ट जो उनकी आईज एंड ईयर थे, जो उनके हाथ पाँव थे, उन्होंने नहीं की। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।